आज हम लिगेंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। आज अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड और उसके लिगेंड्स के वर्गीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। लिगेंड्स का जो क्लासिफिकेशन है वह दो प्रकार से किया गया है। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज यानी आवेश के आधार पर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। आवेश के आधार पर पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि आवेश के आधार पर जो लिगेंड्स होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, यानी कि चार्ज और अनचार्ज्ड लिगेंड। और चार्ज में फिर से वह दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैटायनिक और एनायनिक। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी या दंतुकता के आधार पर। दंतुकता के आधार पर कहने का मतलब ये है कि ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाते हैं, यानी कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड्स का निर्माण करते हैं, उनकी डेंसिटी के आधार पर इनको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है मोनोडेंटेड और दूसरा है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड होते हैं जो कि मेटल के साथ केवल एक ही बॉन्ड बनाते हो, यानी कि मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है, और मेटल लिगेंड बॉन्ड में क्या होता है कि मेटल जो होती है वह लोन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करती है, और जो लिगेंड होता है वह लोन पेयर डोनर की तरह बिहेव करता है। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उसको अपन कहते हैं लेविस एसिड कहते हैं, और जो दाता की तरह बिहेव करता है लिगेंड्स, उनको अपन क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिगेंड्स होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो हैं, वो क्या करते हैं कि इनके अंदर केवल एक डोनर एटम उपस्थित होता है, यानी कि जो मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास एक डोनर एटम उपस्थित हो या जो एक समय में केवल एक ही बॉन्ड बनाते हो, उसको अपन मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेड लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड, यानी कि ऐसे लिगेंड जिनके अंदर एक से अधिक डोनर एटम उपस्थित हो। तो ऐसे लिगेंड्स को अपन क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स या बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो मेटल के साथ में एक समय में एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हो, यानी एक से अधिक दो भी हो सकते हैं, तीन चार, यानी कितने भी बॉन्ड्स, यानी एक से ज़्यादा अगर बंधों का निर्माण करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, बहुदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं, इनको फिर से क्लासिफाइड करते हैं अपन। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में अपन लेते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स, पेंटाडेंटेड लिगेंड्स और हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं, फर्स्ट अपन लेते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स, यानी कि एक दंतुक लिगेंड। ये एक दंतुक लिगेंड जो होते हैं, यानी एक समय में क्या होता है कि लिगेंड्स मेटल के साथ केवल एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। अब ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो हैं फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, यानी चार्ज के आधार पर अपन इनको फिर से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा चार्ज्ड मोनोडेंटेड लिगेंड्स और दूसरे हो जाएंगे अनचार्ज्ड या न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड्स। चार्ज्ड मोनोडेंटेड लिगेंड यानी आवेश युक्त एक दंतुक लिगेंड, और अनचार्ज्ड या न्यूट्रल उदासीन एक दंतुक लिगेंड। चार्ज जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वह चार्ज के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कैटायनिक और दूसरे होते हैं एनायनिक। कैटायनिक यानी कि ऐसे लिगेंड्स या ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स जिनके ऊपर धनावेश उपस्थित हो, जैसे NH2 NH3+। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो ये नाइट्रोजन है ये क्या करता है, डोनर एटम की तरह बिहेव करता है। इसी प्रकार NO+ नाइट्रोसिल आयन, तो इसमें भी नाइट्रोजन क्या होगा, वह दाता परमाणु की तरह बिहेव करता है। एनायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, लिगेंड्स के ऊपर ऋणावेश उपस्थित होता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एनायनिक मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। दूसरा है मोनोडेंटेड्स में अनचार्ज्ड या न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड्स।
जो अनचार्ज्ड होते हैं या अनावेशित या उदासीन जो एक दंतुक लिगेंड्स होते हैं उन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे एमीन है, H2O एक्वा, CO कार्बोनिल, इसी प्रकार C5H5N पायरिडीन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? उदासीन एक दंतुक लिगेंड। इनमें क्या होता है कि एमाइन के अंदर नाइट्रोजन जो है यह दाता परमाणु की तरह बिहेव करता है, एक्वा के अंदर ऑक्सीजन, कार्बोनिल में कार्बन और पायरिडीन के अंदर नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव करता है। तो इन सब को अपन क्या कहते हैं? अनचार्ज्ड या न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। नेक्स्ट अपना आता है बाइडेंटेड लिगेंड या द्विदंतुक लिगेंड्स, यानी ऐसे लिगेंड जिनके अंदर क्या होते हो कि या तो दो दाता परमाणु उपस्थित हो या एक समय में जो मेटल के साथ दो सिग्मा बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का निर्माण करते हो उनको अपन क्या कहते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। या अदर डेफिनेशन में कह सकते हैं कि ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो दो मेटल लिगेंड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो उनको अपन बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। ये बाइडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं ये भी इनकी सिमेट्री के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स और दूसरे होते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। यानी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड यानी सममित द्विदंतुक लिगेंड और दूसरे अनसिमेट्रिकल में असममित द्विदंतुक लिगेंड। सममित द्विदंतुक लिगेंड का मतलब है कि जिसके अंदर ऐसे लिगेंड जिसके अंदर दोनों जो डोनर एटम होते हैं वो एक जैसे होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं एथिलीन डाई एमीन, जिसको अपन संकेत EN के द्वारा दर्शाते हैं। एथिलीन डाई एमीन यानी CH2CH2 NH2 NH2। तो इसमें क्या है कि दोनों के दोनों जो डोनर एटम है वो दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं, यानी एक जैसे डोनर एटम है, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है अपना अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, यानी ऐसे लिगेंड जिनके अंदर डोनर एटम क्या हो? अलग अलग हो, उसको अपन क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिनेटो, तो ग्लाइसिनेटो में जो डोनर एटम होते हैं वो एक तो नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, तो दो अलग अलग है, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल या असममित द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। अन्य एग्जाम्पल जो है बाइडेंटेड लिगेंड्स के हैं एथाइलिन डाईएमीन बाईपेरिडल, इसके अंदर दोनों नाइट्रोजन एटम है। इसी प्रकार एसिटाइल एसीटोनेटो, इसके अंदर भी दो ऑक्सीजन एटम हैं। इसी प्रकार ग्लाइसिनेटो, इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये डोनर एटम की तरह बिहेव करते हैं। इसी प्रकार डाईमेथिल ग्लाइओक्सिम DMG, जिसको अपन संकेत से लिखते हैं, तो DMG में भी क्या होंगे? दो ऑक्सीजन एटम डोनर एटम की तरह बिहेव करते हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या है कि सारे के सारे डोनर एटम क्या हैं? दो डोनर एटम उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल जो है कि ऑक्जेलेटो, इसमें भी क्या है? दो डोनर एटम उपस्थित होते हैं, या फिर ऑक्जेलेटो लिगेंड एक बार में दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है और दोनों डोनर एटम इसमें क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स में क्या होता है कि ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ तीन सिग्मा बंधों का निर्माण या तीन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हो उसको अपन क्या कहते हैं? ट्राइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। या फिर अदर डेफिनेशन में कह सकते हैं कि ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड जो मेटल के साथ तीन बॉन्ड बनाते हो उसको अपन ट्राइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल डाईमिथाइलिन डाईथाइलिन ट्राईएमीन, यानी कि NH2CH2CH2NH CH2CH2NH2, इसको अपन कहते हैं डाईइथाइलिन ट्राईएमीन। नेक्स्ट है टेट्राडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनमें जो मेटल के साथ चार मेटल लिगेंड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो उसको अपन क्या कहते हैं? टेट्राडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राईइथाइलिन टेट्राएमीन। नेक्स्ट अपना है पेंटाडेंटेड लिगेंड। पेंटाडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स जो मेटल के साथ पांच
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हो उसको अपन पेंटाडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो या फिर EDTA 3- के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड्स जो मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हो, या ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ 6 सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं, उसको अपन हेक्साडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। EDTA जैसे इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, तो इसमें क्या है कि 6 डोनर एटम उपस्थित होते हैं, 2 नाइट्रोजन होते हैं और बाकी जो 4 होते हैं इसके अंदर 4 ऑक्सीजन होते हैं। तो इसमें 6 डोनर एटम उपस्थित हैं। तो ये 6 के 6 मेटल के साथ 6 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करके हेक्साडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है इन लिगेंड्स के अलावा मिसलेनियस लिगेंड्स होते हैं कुछ, जैसे चिलेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ब्रिजिंग लिगेंड्स। जब इनमें अपन देखते हैं कि फर्स्ट अपन लेते हैं चिलेट लिगेंड्स। चिलेट लिगेंड्स जैसे अपन ने देखा था कि जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, जब वह मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। उस रिंग को अपन क्या कहते हैं, चिलेट रिंग या किलेट वलय कहते हैं। यानी कि जब ये जैसे इथाइलिन डाईएमीन लिया अपन क्या लेते हैं, EN लिए, तो EN जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो दोनों नाइट्रोजन एटम जो होते हैं अपने लोन पेयर मेटल को देकर के उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और इसमें एक 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन इस रिंग को क्या कहते हैं, चिलेट रिंग कहते हैं। तो ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के बाद में उसमें रिंग का फॉर्मेशन होता है उसको अपन चिलेट लिगेंड्स कहते हैं। इसी प्रकार एसिटाइल एसीटोनेटो जो है वह मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो उसमें क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है और ये 6 मेंबर्ड रिंग इसमें भी क्या होता है, इस वलय को भी अपन क्या कहते हैं, किलेट वलय कहते हैं। और इस संपूर्ण प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, किलेटीकरण कहते हैं। अब इसमें यह आता है कि जो इनकी स्टेबिलिटी, यानी कि ये जो लिगेंड्स होते हैं जो किलेट वलय का फॉर्मेशन करते हैं, वो लिगेंड्स इनकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे कंपाउंड्स की, क्योंकि इनमें इस वलय की वजह से स्टेबिलिटी आती है। इसी प्रकार अगर किसी के अंदर 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है और किसी में 6 मेंबर्ड बन रही है तो उसमें भी क्या होता है कि रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ बॉन्ड बना करके एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं उन लिगेंड्स को किलेट लिगेंड्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स उन लिगेंड्स को कहते हैं जो कि यानी कि उस पूरे कॉम्प्लेक्स पर डिपेंड करते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर डिपेंड करते हैं कि उनकी डोनर एटम कितनी होगी या डेंटिसिटी कितनी होगी, यानी कितनी दंतुकता होगी। यानी किसी के साथ वह एक दंतुक की तरह बिहेव करेंगे तो किसी के साथ द्विदंतुक की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को अपन क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। जैसे अपन ने ले लिया फॉर एग्जांपल SO4 सल्फेट आयन के अंदर क्या होते हैं, 2 डोनर एटम उपस्थित हैं, ऑक्सीजन। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया CONH3 का होल 4 SO4+, तो इसमें अगर अपन देखें तो इसकी जो डेंटिसिटी होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों जो कंपाउंड लिए अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैं। तो इसमें क्या होगा, जो SO4 होगा वह बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं उसमें वह मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या करता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेचर पर डिपेंड करता है या कोऑर्डिनेशन नंबर्स पर डिपेंड करता है कि वह उसमें एक दंतुक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा या द्विदंतुक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे लिगेंड्स को अपन क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। यानी कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी एक दंतुक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, द्विदंतुक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पाई एसिड लिगेंड्स और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि पाई एसिड यानी कि जिनके अंदर क्या हो, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ क्या उपस्थित हो, पाई बॉन्ड भी उपस्थित हो। तो जनरली क्या होता है कि जब मेटल
लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो लिगेंड अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वह मेटल को डोनेट करके उसके साथ क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो लिगेंड के पास होते हैं वैकेंट पाई ऑर्बिटल या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होते हैं वह क्या होते हैं कि मेटल की जो फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन लेकर के उसके साथ क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को अपन क्या कहते हैं, पाई एसिड लिगेंड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कहते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। एक जो बॉन्ड होता है वह सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि लिगेंड जो होते हैं वह अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है और उसके साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट जो बॉन्ड होता है वह पाई बॉन्ड होता है। इस पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वह क्या होता है कि लिगेंड की जो वैकेंट पाई ऑर्बिटल है या फिर एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल या पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं, मेटल की जो फील्ड डी ऑर्बिटल है उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को अपन क्या कहते हैं, पाई एसिड लिगेंड कहते हैं या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब है कि ऐसे लिगेंड्स जिनके अंदर एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो लेकिन एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाता हो। तो ऐसे लिगेंड्स को अपन क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल CN- है, साइनाइड माइनस है। अगर इसमें कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, साइनेटो कहते हैं। उस लिगेंड को क्या कहेंगे, साइनेटो। और अगर नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोसाइनेटो कहते हैं। इसी प्रकार है NO2- है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी दो डोनर एटम उपस्थित है। नाइट्रोजन भी डोनर एटम की तरह बिहेव करता है और ऑक्सीजन भी डोनर एटम की तरह बिहेव करता है। तो अगर ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रीटो लिगेंड कहते हैं। और अगर नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रो लिगेंड कहते हैं। तो यानी एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के अंदर क्या होता है कि एक से अधिक डोनर एटम उपस्थित होते हैं लेकिन एक बार में केवल एक ही डोनर एटम मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसी प्रकार जैसे SCN है, थायोसाइनाइड है। तो थायोसाइनाइड के अंदर भी क्या है कि अगर सल्फर मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो थायोसाइनेटो, और अगर नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो आइसोथायोसाइनेटो लिगेंड कहलाता है। और लास्ट जो मिसलेनियस लिगेंड्स है उसमें अपना है ब्रीजिंग लिगेंड। ब्रीजिंग लिगेंड यानी ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो, जो क्या होते हैं, दो मेटल के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं या फिर दो मेटल को जोड़ने का काम करते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं, सेतु लिगेंड कहते हैं या ब्रीजिंग लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना आ जाएगा क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, सेतु लिगेंड कहलाते